हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लगभग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज फॉर एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ एंड सिलेक्शन पोस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, पहला दे दिया है ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे, इनका मतलब दोस्तों होता है मनहूस दिन। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, अर्थात जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने चाय बनाया, चाय में मान लीजिए दोस्तों क्या गिर गया, बाल। हेड उसके अंदर बाल। इससे याद रखेंगे, चाय में जब बाल गिर गया तो लोग बोलते हैं मनहूस दिन, या कोई भी काम गड़बड़ हो गया तो उनको हम लोग बोल सकते हैं ए बैड हेयर डे, अर्थात मनहूस दिन। मनहूस दिन यानी चाय में बाल गिर जाना, या किसी काम को सही ढंग से कर रहे हैं लेकिन काम गलत हो जा रहा है, उनको हम लोग मनहूस दिन बोल सकते हैं, ए बैड हेयर डे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट करा है ए बी हाइव। बी मतलब दोस्तों होता है मधुमक्खी। बी मतलब क्या दोस्तों, मधुमक्खी। हाइव मतलब मान लीजिए जहाँ भी रहते हैं, ए बी। अब देखिए दोस्तों, इनका मीनिंग होता है बिजी प्लेस, अर्थात व्यस्त जगह। व्यस्त जगह, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है, यानी हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, अर्थात जहाँ भी मधुमक्खियाँ जाएगी वह झुंड बनाकर जाएगी। अर्थात ए बी हाइव का मतलब बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। जैसे हो गया मंडी। मंडी दोस्तों बाजार, मेला, इन सब पर जब हम लोग लोगों को भीड़ देखेंगे, इन भीड़ को ए बी हाइव बोल सकते हैं, अर्थात बिजी प्लेस। अगला देखिए, अगला कह रहा है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग मतलब दोस्तों होता है खुशी के लिए हम लोग कामना करते हैं। डिस्गाइज मतलब दोस्तों होता है कष्ट। डिस्गाइज मतलब होता है कष्ट या दुख, यानी एगोनी बोलते हैं, एगोनी। एगोनी यानी कष्ट होता है दोस्तों, एगोनी बोल सकते हैं। देखिए इनका मीनिंग होता है ए हिडन फेवर, यानी छुपा रुस्तम सुखी, यानी दुख के भेष में सुख। ये दुख के भेष में सुख की प्राप्ति को हम लोग ए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, यानी ए हिडन फेवर, अर्थात एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी अंत में आखिरकार वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो उन्हें हम लोग ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करें, ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मतलब होता है दोस्तों हड्डी। बोन इससे होता है हड्डी। हड्डी जैसे मान लीजिए दोस्तों, कुत्ता जो है, आपस में सब कुत्ते भिड़ रहे हैं, किनके लिए दोस्तों, हड्डी के लिए। किसके लिए, हड्डी, यानी झगड़ा का जड़ कौन हुआ, हड्डी। इसीलिए इसका दोस्तों होता है मीनिंग कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा का कारण या झगड़ा का जड़ को, झगड़ा का जड़ या झगड़ा का कारण। अगला देखिएगा, ए बुल इन चाइना शॉप। बुल मतलब दोस्तों सांड होता है, सांड। इन चाइना शॉप, चाइना की किसी भी दुकान में, मतलब अनाड़ी व्यक्ति। एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड, यानी बेढंगा बोल सकते हैं, जो जहाँ मन तहाँ जाएगा उसे बेढंगा बोलेंगे, या अनाड़ी बोल सकते हैं। मतलब चाइना शॉप में ही समझ सकते हैं, बुल मतलब सांड को ढूंढना, तो उसी लोग क्या बोलेगा, ये बुल इन चाइना शॉप, अनाड़ी व्यक्ति या बेढंगा बोल सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्या करें, ये बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग मतलब होता है जलना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है दोस्तों। बर्निंग, इनका मतलब दोस्तों एन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सवाल, अर्थात जिनका डिमांडिंग हम लोग ज़्यादा करते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं ए बर्निंग क्वेश्चन, ए बर्निंग क्वेश्चन। अगला देखिए, ए केक वॉक। ए केक वॉक, जो केक का मतलब वॉक मतलब दोस्तों केक वॉक, यानी केक को बनाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन केक खाना बहुत आसान होता है। मतलब बच्चों वाला खेल को हम लोग समथिंग वेरी इजी, जो बहुत आसान हो। एन ईजी अचीवमेंट, जिसको पाना बहुत ही आसान हो। एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान, इनको हम लोग एक केक वॉक बोलते हैं। इनका आइडिया होता है एक केक वॉक का मतलब समथिंग वेरी इजी, जो बहुत आसान हो। अगला देखिए, ए चेंज ऑफ हार्ट। हार्ट मतलब दोस्तों दिल, यानी दिल को बदलना। चेंज मतलब होता है परिवर्तन करना, इसको अल्टर बोल सकते हैं, अल्टर। ए चेंज इन वंस ओपिनियन, अपनी विचार में बदलाव को हम लोग ए चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। इनका आइडियम होता है ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब ए चेंज इन वंस ओपिनियन, खुद के विचार में बदलाव को ए चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। अगला देखिएगा, अगला करें ए चाइल्ड्स प्ले।
इनका सीधा सा मीनिंग बच्चों का खेल, बच्चों का खेल, समथिंग एंड दैट इज़ वेरी इजी, जो बहुत ही आसान हो, जिसको बच्चा भी कर सकता है, उन्हें हम लोग चाइल्ड्स प्ले बोल सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट मतलब दोस्तों गाजर हो गया, स्टिक मतलब छड़ी, अप्रोच मतलब दोस्तों पहुँच। मतलब जो लोग, मतलब इसका मीनिंग होता है रिवार्ड्स, पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। रिवार्ड्स मतलब सम्मान या बोलते हैं साम, पनिशमेंट है दंड, साम दंड भेद। ये तीनों लगाकर जो व्यक्ति किसी को इन्फ्लुएंस यानी मना लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अगला देखिए, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूस आदमी या व्यक्ति। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है, क्लोज मतलब होता है बंद करना, यानी मानिए कोई दरवाजे पे आ गया मांगने के लिए, वह डर से दोस्तों बंद कर लिया, अर्थात वह कंजूस होगा, उनको बोल सकते हैं ए माइजर, ए माइजर। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या करा, एक कोल्ड फिश। कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा दिमाग का, कोल्ड मतलब ठंडा मछली, ठंडा फिश मतलब मछली। इसका मीनिंग होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, मतलब जिनके पास कोई भी दोस्त नहीं हो, मतलब अकेला रह रहा है। एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, वह अपनी भावना मतलब अपने दिल की बात, जो कष्ट हो रहा है या दुखी सुखी, किसी के साथ वह साझा नहीं कर रहा है, तो उनको हम लोग एक कोल्ड फिश बोलते हैं। अगला देखिएगा, ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है दोस्तों एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिनको जिनको जीतने की संभावना नहीं थी वह जीत रहा है, उनको हम लोग ए डार्क हॉर्स बोलते हैं। जैसे मानिए दोस्तों, कोई घोड़ा रेस में पीछे है, क्या दोस्तों, आदमी या घोड़ा पीछे है, अंत में जाकर वह दोस्तों एकाएक जीत जाता है, तो उन्हें हम लोग ए डार्क हॉर्स बोलते हैं। एक कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, जिसको जीतने की क्षमता कम थी लेकिन जीत गया। अगला देखिएगा, ए डाइम ए डजन। डजन, डजन मतलब दर्जन होता है, डाइम मतलब कौड़ी, कौड़ी के मतलब वेरी कॉमन, कॉमन मतलब होता है जहाँ मन तहाँ मिल जाएगा, कॉमन चीज़ मतलब जैसे दोस्तों पानी, ये सब वो कॉमन चीज़, अर्थात ए वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब कौड़ी के भाव, बेहद सस्ता, कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते को हम लोग ए डाइम ए डजन बोल सकते हैं